गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है उसको फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे अपने जो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन उनमें है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं, नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं, उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ में जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? नॉन मेटल्स की। मेटल की हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हो। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो हैं वो जर्नली नॉन मेटल के साथ इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती जितना वो मेटल के साथ में होती है। मींस नॉन मेटल मेटल के साथ काफी आसानी से, काफी तेजी से रिएक्ट करती है, जबकि एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ एक कंडीशन, यानी कि जब मैं उसको हीटअप करूंगा तो उस टाइम पे वो क्या करती है, रिएक्ट करना स्टार्ट करती है, उनके बीच में रिएक्शन होती है। ओके, इसमें हम अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल में आपका आता है, मैं लेता हूं, मैंने किया सोडियम प्लस क्लोरीन। अगर यहां देखेंगे तो सोडियम आपकी क्या है, मेटल, ये आपकी एक मेटल है और ये आपकी क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, इन दोनों की अगर रिएक्शन करते हैं तो नॉर्मली कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शन आपकी हो जाती है और आपका क्या फॉर्म करती है, NaCl। NaCl इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और इसको हम लोग जानते हैं अपना कॉमन साल्ट जो होता है, ये उसका फॉर्मूला। मींस जो सफेद नमक आप लोग अपने घर में यूज करते हो वो क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। सेम अगर मैं बात करूं सोडियम की रिएक्शन में करा दूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, सोडियम ऑक्साइड। सेम वही चीज है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये आपका फॉर्म हुआ है क्या, सोडियम ऑक्साइड। तो यहां रिएक्शन हो गया है, लेकिन जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे को वहां क्या करना पड़ेगा, हीट अप करना पड़ेगा उसको। ओके, इसके बाद में आप लोगों का आता है एक्शन ऑफ एयर ऑन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के साथ में इनका क्या एक्शन रिएक्शन होता है तो उसके ऊपर है। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर नॉन मेटल्स जो हैं वो एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे है आप लोगों का, जो आता है आपका फोस्फोरस का। ठीक है, फोस्फोरस का आप लोगों का केस आता है। अभी फोस्फोरस में क्या होता है, फोस्फोरस काफी कलर का होता है, डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएगा। जो व्हाइट फोस्फोरस होता है वो इजीली जो है एयर के साथ में जो है रिएक्शन वहां पे करता है। इसके बाद में जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या कब मतलब रिएक्ट करती हैं एयर के साथ में, तो आप लोगों जब उसको इग्निशन करते हो या इग्नाइट करते हो उस टाइम पे आप लोगों की जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपका हाइड्रोजन नॉन मेटल है प्लस ऑक्सीजन, ये भी आपकी नॉन मेटल है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इनको इग्निशन दूं, इग्निशन की प्रोसेस यहां पे होगी, मींस हीट अप किया है मैंने उनको, तब जाके मेरा क्या बनता है, H2O, वाटर आप लोगों का फॉर्म होगा। ठीक है, सेम कंडीशन आपकी फॉलो अप होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सेम ये जो कंडीशन है सेम टू सेम यहां पे आएगी आपकी, इग्निशन यहां करेंगे हम, तो आप लोगों का क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फॉर्म होती है। अच्छा, यहां पे भी ये रिएक्शन जो वो दो तरीके से हो सकती है। मींस मैंने क्या किया है, इग्नाइट किया है। इग्नाइट करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि स्पोर्टर होता है कंबशन के लिए। ठीक है, अगर मान लिया कार्बन को बर्न करते टाइम पे जो मैंने इसको ऑक्सीजन दी वो सफिशियंट नहीं थी, वो पूरी नहीं थी, तो आप लोगों का क्या फॉर्म होगा, ओनली CO, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंप्लीट मिल रही है तो आप लोगों का क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों का फॉर्म होता है। लास्ट आप लोगों का एक और एग्जांपल है S+O2, सल्फर की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे आप लोगों का क्या बनता है, तो ये है आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो हो उस टाइम पे आपका फॉर्म होता है। तो ये था एयर के साथ में उनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। इसके बाद आता है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ में वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं।
ओके, जो अपना सेकंड पॉइंट है वो आपका है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ आपकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, ठीक है। तो नॉर्मली यहां पे भी सेम कंडीशन है, जब टेम्परेचर लो होता है तो उस टाइम पे नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। लेकिन यहां पे भी कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे क्लोरीन का आता है। क्लोरीन आपकी वाटर के साथ में रिएक्शन करती है। क्लोरीन की रिएक्शन यहाँ पे वाटर के साथ में होगी और क्या फॉर्म करती है ये आप लोगों का फॉर्म करती है हाइड्रोजन क्लोराइड, प्लस क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट आउट होती है। अच्छा, ये होगा कब, जब ये आपकी सनलाइट में, मींस एक तरीके से जब इसको हीट मिलेगी उस टाइम पे आप लोगों का होता है। मींस या तो सनलाइट उसको मिल जाएगी या फिर वहां ये जो रिएक्शन हुई है इसको हम लोग हीट करेंगे। यानी कि क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मैंने क्या किया है, इसको हीट किया है, तो उस टाइम पे आप लोगों का हाइड्रोजन क्लोराइड बचेगा आपका, साथ में आप लोगों की क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस वहां से निकलती है, लाइब्रेट आउट होती है। ओके, इसके साथ साथ एक और आता है आपका रेड हॉट कार्बन। रेड हॉट कार्बन गर्म है, ठीक है। इसकी जब आप इसके ऊपर से जब आप लोग स्टीम पास करते हो, स्टीम आपकी वेपर होती हैं, वेपर आपकी वाटर की होती हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों का बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहां पे निकलती है। इसको अगर मैं सिंपल लिखूं तो C प्लस H2O रिएक्शन होगा, यहां फॉर्म होता है CO प्लस H2। C जो है यहाँ पे वो क्या है, आपका रेड हॉट कार्बन है। ये क्या है, ये आपका स्टीम है, ठीक है। रेड हॉट कार्बन के ऊपर से जब वाटर की जो स्टीम होती है उसको पास किया जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी प्लस हाइड्रोजन, और ये जो है कोम्बो, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। ये आपकी वाटर गैस कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद वाटर, ये आप लोगों की टेक प्लेस करती है। इसके बाद जो लास्ट है रिएक्टिविटी के ऊपर में है नॉन मेटल। एक नॉन मेटल जो दूसरे नॉन मेटल को किस तरीके से डिस्प्लेस करती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स। बाय अनदर, एक नॉन मेटल दूसरे को किस तरीके से डिस्प्लेस करती है, जगह चेंज कैसे करते हैं ये एक दूसरे का। तो सेम जो हम लोगों ने मेटल के अंदर, जैसे मेटल के अंदर हम लोगों ने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, सेम एक रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल्स के अंदर होती है। ये होती है ग्रुप वाइज, ग्रुप में। जैसे मैं एक ग्रुप लिख रहा हूं आपका FCl Br I, ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली। अभी ये जो हेलोजन फैमिली है ये किस तरीके से, मतलब कैसे इसमें रिएक्टिविटी होती है, सेम वहीं टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मींस फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव, क्लोरीन लेस देन फ्लोरीन, और ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन, आयोडीन लेस देन ब्रोमीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन हो जाएगी, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सी हो जाएगी, आयोडीन। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले तो मैंने लिया सोडियम ब्रोमाइड प्लस Cl2, ठीक है। यहां ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड आपका क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, किससे, क्लोरीन से, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। ये आप लोगों का फॉर्म करता है NaCl प्लस Br2। उसने क्या किया है, उसने डिस्प्लेस कर दिया है क्लोरीन को, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ में उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों की ये डिस्प्लेसमेंट होती है। आपकी बुक के अंदर ये तीन जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल्स की वो दी गई हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ मेटल्स। ओके, अभी है आपका यूजेज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या यूज होते हैं, तो इसमें बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं कॉपर के बारे में, ठीक है। कॉपर जो है उसका मेनली आपका वायर्स के अंदर यूज किया जाता है,
या फिर आपका यूज किया जाता है यूटेंसिल्स के अंदर, बर्तन वगैरह बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। हालांकि कॉपर के जो यूटेंसिल होते हैं वो आजकल कम ट्रेंड के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन कॉपर थर्मस जो है आजकल आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बर्तन वगैरह हमको कम मिलेंगे, जबकि वायर्स वगैरह हैं वो भी आपको कम मिलेंगी। लेकिन जो मोटर होती हैं, जैसे आप लोगों की पंखे की मोटर हुई, कूलर के अंदर जो मोटर होती है, उनके अंदर कॉपर वायरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद सेकंड आती है, ये है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये लाइट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके साथ साथ ये चीप होती है, सस्ती भी होती है, और लाइट होने की वजह से, हल्की होने की वजह से हम इसका यूज करते हैं पैकिंग के अंदर, ठीक है। फूड पैकिंग वगैरह जो है उसमें हम इसका यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप लोग कोई फास्ट फूड वगैरह लेके आते हो, उसको पैक करके देते हैं एक डिब्बे के अंदर, जिसके ऊपर एक शाइनी सरफेस होता है, वो आपका किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। सेम एल्यूमिनियम जो है फॉयल, आप लोग खाना वगैरह जब स्कूल के अंदर आप लेके आते हो तो वहां पे भी आप लोग एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हो, वो भी एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। चीप होने के कारण इसने रिप्लेस किया है किसको? कॉपर को। कॉपर जो है वायरिंग वगैरह के अंदर काफी फेमस है, लेकिन एल्यूमिनियम सस्ता होता है, इसलिए ज्यादातर जो वायर्स होती हैं वो आपकी एल्यूमिनियम के अंदर। लॉन्ग ट्रांसमिशन की जो वायर्स हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर्स जो हैं वो आपकी किससे बनाई जाती हैं? एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं। तो एल्यूमिनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड, अगर हम बात करें आयरन, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आयरन आप देखोगे तो आपकी लाइफ के अंदर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी इमारत, पुल वगैरह जो है, सबके अंदर आपकी आयरन जो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन दो आयरन जो है, मेटल तो नहीं खाते हम लोग, लेकिन आयरन आपकी बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। तो आयरन जो है वो आप लोगों का एक तो ये हैवी होती है, कॉस्ट एफिशिएंट होती है, इसका ज्यादा कॉस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है किसके अंदर? ब्रिज वगैरह के अंदर, बड़े बड़े ब्रिज जो बनते हैं, ठीक है। ये मीन्स एक तरीके से अगर हम इसको बोलें तो जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन के वर्क के अंदर आपका जो आयरन है उसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के टूल्स वगैरह बनाने में, एग्रीकल्चर के अंदर जो इक्विपमेंट बनते हैं, हर्रो, कल्टीवेटर, प्लाव, ठीक है, उन सब के अंदर आप लोगों का आयरन जो है वो यूज किया जाता है। अभी आयरन के अंदर एक कमी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। मींस आयरन को जो है जंग लग जाता है जल्दी से, ठीक है, वो जल्दी खराब हो जाएगी। इससे प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचाने के लिए हम इसके ऊपर एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अभी ये जो प्रोसेस है, ये गैल्वेनाइजेशन क्या करती है? तो गैल्वेनाइजेशन होती है आयरन के ऊपर से एक थिन लेयर ऑफ जिंक जो है वो हम लोग कवर कर दें आयरन को, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। क्यों की जाती है? आयरन को जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी होता किस तरीके से है गैल्वेनाइजेशन? तो मोल्टन स्टेट के अंदर, पिघले हुए रूप के अंदर हम लोग जिंक मेटल लेते हैं, उसके अंदर आयरन को डिप करते हैं, फिर हम उसको ठंडा होने देते हैं। इससे क्या होगा? आयरन के ऊपर से एक जिंक की पतली सी लेयर जो है वो फॉर्म हो जाएगी, जो उसको क्या करेगी? प्रिवेंट करती है। किससे? रस्टिंग से, ठीक है। ये गैल्वेनाइजेशन। हालांकि आयरन को रस्टिंग से बचाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे नॉर्मल जो हम लोग करते हैं घरों के अंदर पेंट करने का काम, ठीक है। इसके साथ साथ में गैल्वेनाइजेशन के अलावा हम ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा मेथड हम यूज करेंगे जिससे वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। एक बैरियर प्रोटेक्शन भी होता है। बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर आपका ऑयल की लेयर फॉर्म हम लोग कर सकते हैं, पेंट वगैरह कर सकते हैं, ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं, तो वो एज ए बैरियर काम करता है आपका। ओके, आयरन हो गया। आयरन के बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों की आती है मरकरी। अभी मरकरी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो मरकरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, और
7th क्लास का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5, दैट इज हीट, उसके अंदर आपने पढ़ा है मरकरी को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, थर्मोमीटर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद 5th अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है मैग्नीशियम। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैग्नीशियम जो है जब ये बर्न करती है तो वहां पे एक लाइट, ग्लोइंग लाइट जो वो प्रोड्यूस होती है, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं क्रैकर्स के अंदर, पटाखे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जिनसे रोशनी निकलती है अलग अलग कलर में, तो वहां क्या यूज किया जाता है, आपका मैग्नीशियम को यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम के अलावा, अगर हम किसी मेटल की बात करें जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके अंदर आपकी आती हैं गोल्ड, सिल्वर, और इसके साथ साथ में आप लोगों की आ जाती है प्लेटिनियम। ठीक है, प्लेटिनियम। अब ये गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम जो मेटल्स होती हैं, इनका कहाँ यूज करते हैं, तो इनका ज्यादातर आप लोगों को यूज मिलता है किसके अंदर, ऑर्नामेंट्स के अंदर, ज्वेलरी के अंदर हम लोग इनका ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये कुछ एक कॉमन मेटल्स थी जिनका हम लोग डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, एक आर्टिफिशियल टीथ आते हैं। आर्टिफिशियल आप लोग समझते होंगे, नकली दांत जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनका यूज हम लोग, उनको हम किससे बनाते हैं, तो वो आपका सिल्वर या गोल्ड के जो हैं वो बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल नकली दांत आप लोगों ने देखा भी होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा कि वो मतलब इंसान है जिसने अपने दांत जो वो सोने का लगवा रखा है। इसके बाद में टूथ डिके होता है माउथ के अंदर, ठीक है, दांत जो है उस पर कट लगना शुरू हो जाता है, ऊपर मसूड़े की साइड से कट लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको फिल करने के लिए भी हम लोग एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एक तो आप लोगों का होता है सिल्वर या फिर टिन, और उसके साथ हम लोग यूज करते हैं मरकरी को। ठीक है, मरकरी मीन्स उसके साथ में मिक्सअप की जाती है। तो ये प्रोसेस होती हैं जो आप लोगों की यहाँ पे यूज की जाती है। ये यूजेज हैं, कुछ एक कॉमन यूजेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, एक दो अगर रह गए हों तो आप लोग अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है अपना, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जैसे मेटल्स हमारी डेली लाइफ में एक छोटी से छोटी चीज से लेके काफी बड़ी चीज जो होती है उनके अंदर भी आप लोगों को मिलेंगी, सेम नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स भी हमारी लाइफ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल अभी अगर मैं लूं तो आप लोगों का सबसे कॉमन आता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन आप लोग सबको पता है कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन यूज की जाती है। मीन्स आप लोग सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। अब अगर वो ऑक्सीजन आपके अंदर नहीं गई, क्या छोटी से छोटी चीज यूज करना, क्या बड़ी से बड़ी चीज यूज करना, ठीक है, लाइफ खत्म। तो आप लोग क्या आयरन का यूज करोगे, क्या कॉपर का करोगे। तो लाइफ के लिए नॉन मेटल्स भी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की, और मेटल्स भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो अभी हम लोग कर लेते हैं एक बार यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो लास्ट टॉपिक अपना यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन कितनी ज्यादा जरूरी होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट ऑक्सीजन। कहां कहां इसका यूज होता है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेशन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा कंबसन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। कंबसन की जो प्रोसेस होती है वहां पे भी आपकी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। एसिड्स की फॉर्मेशन में आपका कौन कौन सा एसिड, HNO3 एंड H2SO4, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उनको बनाने के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद में आप लोगों का आता है इसका यूज रॉकेट फ्यूल के अंदर हम लोग करते हैं। रॉकेट फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन के साथ में वहां पे आपकी यूज की जाती है। इसके बाद सेकंड जो आपकी नॉन मेटल आती है वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग जो अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए होंगे, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, तो प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड अगर हम इसका बात करें तो ये आपकी फूड पैकिंग के अंदर आती है। जैसे चिप्स आपके आते हैं, कुरकुरे आते हैं, या फिर आप और भी जो पैकिंग के आइटम जो लेके आते हो,
आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट के अंदर आपने मोस्टली देखा होगा कि वहां पे एक गैस जो वो फिल रहती है। चिप्स तो काफी कम होते हैं लेकिन वो पैकेट फुला फुला रहता है। किसकी वजह से? गैस की वजह से। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद इसी के अंदर अगर हम थर्ड बात करें तो टू प्रिजर्व डोनेटेड ऑर्गन्स जो होते हैं, डोनेटेड ऑर्गन्स जो हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए भी आप लोगों की जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद में एक लास्ट आप लोगों का जो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, यूरिया बनाने में या फिर आपका अमोनिया जो होता है, इनको फॉर्म करने के लिए भी आप लोगों का जो नाइट्रोजन गैस है उसका यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद जो थर्ड है वो आप लोगों की होती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कार्बन। कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आप लोगों की प्रेजेंट होती है। नॉन क्रिस्टलाइन में इसका आता है आप लोगों का एक तो चारकोल, ठीक है, चारकोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आप लोगों का आता है उसके अंदर आते हैं आपके डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो जो डायमंड है, अगर हम बात करें किसकी? डायमंड की, तो डायमंड आप लोगों का कहाँ यूज किया जाता है? तो डायमंड के जो जेम्स होते हैं उनका यूज किया जाता है टू कट ग्लास, ग्लास को काटने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। इसके बाद में आप लोगों का ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट काफी ज्यादा यूजफुल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड जो ग्रेफाइट है उसका यूज हम लोग कहां करते हैं? तो ग्रेफाइट का यूज आपका किया जाता है पेंसिल बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड आप लोगों का अगर हम इसकी यूज की बात करें तो थर्ड यूज आप लोगों का कहां होता है? ग्रेफाइट का एज ए ल्यूब्रिकेंट हम लोग यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेंट भी कहां पे होगा आपका ये? तो ल्यूब्रिकेंट वहां होता है जहां पे वो मशीन्स जो हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका काम करती हैं, तो वहां पे ग्रेफाइट को हम लोग एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, तो इसलिए हम लोग हाई टेम्परेचर पे जो मशीन्स वर्क करती हैं उसके अंदर ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, अगर मैं लिखूं तो वो है आपकी सल्फर। सल्फर नाम में ऐसा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हो जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद में सल्फर का जो यूज किया जाता है वो डाई वगैरह बनाने के अंदर हम लोग करते हैं। इसके साथ में मेडिसिन वगैरह, फंगीसाइड्स वगैरह जो फंगी को खत्म करते हैं उनको बनाने में, रबड़ वगैरह के प्रिपरेशन के अंदर भी आप लोगों का जो सल्फर होता है उसका यूज किया जाता है। लिख सकते हो, डाई बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। फंगीसाइड बनाने के लिए जो फंगी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। रबड़ वगैरह के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब फिफ्थ अगर हम लोग बात करते हैं तो फिफ्थ आप लोगों की कौन सी आती है? फिफ्थ आपकी आती है क्लोरीन। अभी क्लोरीन का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको लंबे टाइम तक याद रखना चाहिए, एज ए डिसइंफेक्टेंट हम लोग इसको यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट किसको करती है? वाटर को। पानी के अंदर जो हार्मफुल जर्म्स वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ Cl है तो आप लोग लिख सकते हो HCl प्रिपेयर करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद में इसका यूज होता है पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने के लिए। थर्ड क्या हो जाएगा? पेस्टिसाइड्स, ये भी बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। इसके बाद अगर सिक्स्थ हम लोग बात करते हैं तो सिक्स्थ आप लोगों की कौन सी आती है? आयोडीन। ये मैं आपको केवल वो बता रहा हूं जो आपकी बुक के अंदर दी गई है, ठीक है। और जो मैं जितना भी मैंने आपको बताया वो सारा आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा। आयोडीन जो है, आयोडीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आयोडीन अगर आप लोग नहीं कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज जो है वो हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोइट्रे। गोइट्रे में क्या होता है, ये जो अपनी चिन के नीचे का, गर्दन के सामने का जो एरिया है, यहाँ पे सूजन आ जाती है। ये पूरा फूल मतलब
सूजन जो है यहाँ पे आ जाएगी, काफी बड़ा हो जाता है, इस तरीके से लटक जाएगा। ठीक है, जिस बीमारी को हम लोग बोलते हैं गोइट्रे, ये एक डिजीज का नाम है। इस डिजीज को प्रिवेंट कौन करता है? आयोडीन। अगर आपने आयोडीन नहीं लिया, आयोडाइज्ड फॉर्म के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, वो आपको इस गोइट्रे नाम की बीमारी, जिसमें क्या होता है गला आपका सूज जाता है, उससे आपको प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके अलावा आयोडीन का एक सॉल्यूशन होता है, आयोडीन, और इसके साथ में एक आपकी दूसरी जो नॉन मेटल नहीं होती, एक्चुअल में इसके साथ होता है एल्कोहल। ठीक है, ये आपका बनाते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अभी ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, ये आपका क्या करता है, तो ये आप लोगों को जहां पेन वगैरह हो गया, जैसे आयोडेक्स वगैरह आप लोग यूज करते हो, ठीक है, वेपोरब आप लोगों की आती है, तो उनके अंदर ये जो है उसको मिलाया जाता है, जो आपके पेन वगैरह को दूर करने का काम करती है। इसके बाद लास्ट में जो आपका बचता है वो है नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज के अंदर आप लोगों की आती हैं, जैसे हीलियम आ गया, तो हीलियम का यूज हम लोग बलून्स जो होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नियोन जो है, एक तो 7th के अंदर, चलो मैं लिख देता हूं, हीलियम आती है। हीलियम का यूज आप लोगों का क्या किया जाता है, तो हीलियम एज ए गैस बलून्स के अंदर इसका हम यूज करते हैं। इसके बाद नियोन आती है, तो नियोन का यूज हम लोग करते हैं एडवर्टाइजमेंट गैस के रूप में। ठीक है, दूर से अगर आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है तो हम लोग नियोन गैस का जो है यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट में बचता है आर्गन, तो इसका भी आर्गन जो आती है ARGN, इसका भी यूज हम लोग एडवर्टाइजमेंट गैस के रूप में, एडवर्टाइजमेंट साइन जो होते हैं उनके अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसके अंदर केवल आपके कुल मिला के 6 टॉपिक बनते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके साथ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये कुल मिला के 6 टॉपिक आपके इस चैप्टर के अंदर थे। 6 के 6 मैं आपको करवा चुका हूं। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट वगैरह के अंदर बता सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ग्रुप में आप लोग हो, वहां से आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो बता सकते हो। थैंक यू। होप आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो, रेगुलर उसको देख रहे हो। थैंक यू।